इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा अंडा दिखाया जाता है और अचानक से ये अंडा छिटक रहा होता है। ये अंडा डायनासोर का होता है। डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। अगले ही सीन में एक बच्चा दिखाया जाता है जिससे डायनासोर देखने का बहुत शौक होता है। उसका एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों भाइयों का शौक बिल्कुल सेम था। उन बच्चों के पेरेंट्स उनकी छुट्टी बिताने के लिए उनकी आंट के घर भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क की मैनेजर थी जिसका नाम था जुरासिक वर्ल्ड। उनकी आंट का नाम क्लीर होता है। उस दिन क्लीर बहुत ही ज्यादा बिजी थी, इसीलिए उन्होंने उन बच्चों को पिक करने के लिए एक वर्कर को भेज दिया था। वो बच्चे जब अपनी आंट से मिलते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्लीर उन्हें एक पास देती है जिससे वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हम एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी होते हैं उन्हें देखते हैं। उन्होंने 2 पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक पावरफुल डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोरेप्टाइल्स और इंडोमिनस रेक्स का था। ये दोनों डायनासोर्स बहुत पावरफुल होते हैं और जो कि डायनासोर इन्होंने बनाया था वो इन दोनों से कई ज्यादा गुना खतरनाक और ताकतवर था। ये डायनासोर्स का नाम इन्होंने रेक्स रखा। ऐसे करने के पीछे इनके सिर्फ एक ही मोटिव था कि सक्सेस हासिल करना, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके पार्क में आए, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट हो। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं। मूवी में उनका नाम मिस्टर मशरानी होता है। क्लीर उन्हें अपने साथ नए डायनासोर्स को दिखाने ले जाती है। रेक्स को देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर स्क्रैच आए हुए थे जो कि रेक्स नहीं किए थे। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो लोग कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लियर को ये भी बताते हैं कि ओविन को रेक्स का केस भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओविन को डायनासोर्स की काफी नॉलेज है और उस समय वो 4 खतरनाक डायनासोर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। रैप्टर्स खतरनाक किस्म के डायनासोर्स में आते हैं। उन डायनासोर्स में एक नाम उसने ब्लू रखा था जो कि उसका फेवरेट होता है। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास आता है और उन्हें उनके टीम यानी कि जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओविन को ये भी कहता है कि हम आपके रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओविन साफ इनकार कर देता है कि तभी एक लड़का रैप्टर के केज में गिर जाता है। फिर वो रैप्टर उस लड़के पर अटैक करने ही वाले होते कि तभी ओविन उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। ओविन को इस बात का भरोसा था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के को बचाकर खुद भी केस से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं कि वो पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं कि वो ओविन के पास जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर और ओविन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लियर ओविन को रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओविन क्लियर के साथ रेक्स को देखने जाता है। लेकिन जब वो लोग रेक्स के केस पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रेक्स वहाँ पर नहीं है और दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स यहाँ से भागने की कोशिश किया है और वो सच में भाग गया है। इसीलिए क्लियर फौरन कंट्रोल रूम की तरफ जाती है क्योंकि उन्होंने रेक्स पर एक ट्रैकर लगा के रखा था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम में फोन करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम में रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने ही केज में है और साथ में वो क्लियर को ये भी जानकारी देते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर रेक्स के केज में गए हुए हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत डर जाती है और उनसे बोलती है कि सबको जल्दी बाहर निकालो। जब ओविन और वर्करों को ये बात पता चलती कि रेक्स उसी केज में है तो वो लोग भागने लगते हैं। उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना डर जाता है कि वो घबराहट में केज का दरवाजा खोल देता है और ऐसे करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ओविन भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते तोड़ते वहाँ से बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केस का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और उसे खा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओविन कार के नीचे छुपा हुआ होता है और वो अपने बॉडी में पेट्रोल डाल देता है ताकि रेक्स उसकी बॉडी की महक न सूंघ सके और होता भी बिल्कुल वैसे ही। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओविन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओविन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ गया। फिर क्लियर बोलती है कि वो जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए जंगल में गई है। वो रेक्स को ट्रैकर की मदद से पकड़ लेती है जो कि रेक्स की बॉडी में लगा हुआ होता है। लेकिन रेक्स काफी तेज था, वो काफी स्मार्ट था, इसीलिए वो पहले ही अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर सब कोई काफी हैरान थे कि कोई जानवर इतना चालाक और होशियार कैसे हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों से निकल कर आता है जो कि काफी देर से उन लोगों पर नजर रखा हुआ था। फोर्स के मेंबर उसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स उन्हें अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओविन उन लोगों से कहता है कि पार्क को तुरंत बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक।
लोगों की जान बचाने के लिए पार्क का नॉर्थ एरिया बंद कर दिया गया। नॉर्थ एरिया वो वाला था जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें बच्चे दिखाई देते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो गार्डन पॉट्स में बैठकर डायनासोर्स देख रहे होते हैं कि तभी क्लीर उन बच्चों को कॉल करती है और वो बताते हैं कि वो पार्क के नॉर्थ एरिया में है। फिर वो कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाता है। उन बच्चों को पता चलता है कि राइड्स अब बंद कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन वो छोटा बच्चा उस बात को इग्नोर कर देता है और गार्डन पॉट्स को पार्क के उस एरिया पे ले जाता है जहाँ पर जाना मना था। वहाँ पर और भी डायनासोर्स थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन डायनासोर्स को मारने लगता है। ये देखकर वो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रेक्स उन्हें पकड़ लेता है और उनके गार्डन पॉट्स पर अटैक कर देता है। और वो गार्डन पॉट्स काफी मजबूत होते हैं, काफी देर तक वो टूटता नहीं, लेकिन फिर वो गार्डन पॉट्स टूट जाता है और वो दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले रेक्स उन्हें अपना निशाना बनाए वो समझदारी दिखाते हुए उसमें कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है। फिर क्लीन ओविन को बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में है। फिर ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लीन के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी मिलती है और उन्हें रेक्स ने मारा था। सभी डायनासोर्स को यूं मारा देखकर क्लीर बहुत दुखी हो जाती है। फिर क्लीर बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया में निकल जाती है। फिर वो उस एरिया में जाते हैं जहाँ बच्चों का गार्डन पॉट्स था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉट्स की बहुत बुरी हालत है, वो बहुत बुरी तरीके से टूटा फूटा है। ये देखकर क्लीर बहुत डर जाती है। तभी ओविन बच्चों के पैरों को निशान देख लेता है। ये देखकर ओविन कहता है कि बच्चे काफी बहादुर हैं और समझदार भी हैं, क्योंकि उन्होंने समझदारी दिखाई होगी और वो बच गए होंगे। उन पैरों के निशान का पीछा करते करते वो वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। फिर ओविन क्लीर को कहता है कि घबराओ मत, बच्चे बिल्कुल ठीक है, आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं। लेकिन क्लीर मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बच्चों की जान बचाने के लिए आगे जाना चाहती थी। फिर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि काफी पुराने गैरेज में पहुंच चुके होते हैं। वो एक गाड़ी को रिपेयर करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्लीर और ओविन जब गाड़ी की आवाज सुनते तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते तो उन्हें ये पता चलता है कि बच्चे बिल्कुल ठीक है और वहाँ से बाहर निकल गए हैं। वो दूसरी गाड़ी को ठीक करके वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहते कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर सिक्योरिटी लीडर मिस्टर मशरानी को कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओविन के रैप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर को खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उन लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद ही रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लीर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े रैपर से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। फिर रेक्स रेप्टाइल यानी कि उड़ने वाले डायनासोर्स के केज को तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर मशरानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। क्लीर को उसकी को-वर्कर का कॉल आता है। वो बताती है कि हम सिक्योरिटी कैमरा से बच्चों को ढूंढ लिए, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ है। क्लीर कहती है कि मैं उन्हें लेने आ रही हूँ, तब तक उनका ध्यान रखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेप्टाइल पब्लिक में आ चुके हैं जो कि लोगों पर अटैक कर रहे हैं। हम देखते हैं कि क्लीर की को-वर्कर उन बच्चों की जान बचाकर भाग रही है। तभी उन पर एक रेप्टाइल हमला कर देता है और उनको उठाकर ले जाता है कि तभी वो पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल के साथ उस लड़कियों को भी खा जाता है। इतने ही देर में क्लीर और ओविन वहाँ पर आ जाते हैं। वो चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर मशरानी की मौत के बाद ओविन के रैप्टर को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर पर एक मशीन का सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओविन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर के पास जाता है और उसे मारने लगता है और अपने रैप्टर के बारे में पूछता है। दोनों में काफी बहस हो जाती है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए ओविन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ी। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। ओविन अपने रैप्टर को रेक्स की महक सूंघा देता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर जंगल की तरफ भागते हैं और जंगल में जाके उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओविन अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि रेक्स और वो रैप्टर आपस में बात कर रहे हैं। ये देखकर ओविन समझ जाता है कि रेक्स भी तो आखिरकार एक रैप्टर ही है, इसीलिए वो आपस में बात कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रेक्स काफी घायल हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रेक्स उन रैप्टर्स से बात करके उनको अपनी तरफ कर चुका था और वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं और उन फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लीर कार पर बैठी हुई थी कि तभी एक आदमी जख्मी हालत में बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, इसीलिए क्लीर फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है
और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर ओविन आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ, और वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। तभी सिक्योरिटी लीडर बोलते हैं कि मैं चारों रैप्टर्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। तभी एक रैप्टर वहाँ पर आ जाता है और वो रैप्टर उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। क्लियर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बाकी बचे हुए रैप्टर्स घेर लेते हैं। ओविन अपने फेवरेट ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सिर पर जो डिवाइस लगा हुआ था उसे भी निकाल देता है और अब तीनों रैप्टर्स बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ चुके हैं। अब वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। वो लोग रेक्स पर हमला कर देते हैं। अब चूंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो उन रैप्टर्स को एक एक करके मार देता है। तभी क्लियर का छोटा नेफ्यू बोलता है कि अगर हमें यहाँ से बचना है तो हमें रेक्स की तरह ही एक डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है। वो कंट्रोल रूम में कॉल करके सबसे खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर को बुला देती है। क्लियर उसे फायर दिखाकर अपने पीछे पीछे भगाती है और रेक्स के पास ले जाती है, जहाँ पर टी-रेक्स डायनासोर और रेक्स दोनों आमने सामने हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। अब चूंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी-रेक्स पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। तभी वहाँ पर ओविन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर हमला कर देता है। तीनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है कि तभी पानी वाला डायनासोर आता है और वो रेक्स को पकड़कर ले जाता है और उसे घसीटते हुए पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे मार देता है। अब रेक्स मर चुका था और टी-रेक्स बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाता है। ओविन ब्लू रैप्टर को भी इशारा करता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। फिर दूसरे ही सीन में क्लियर की सिस्टर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो अपने बहन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उनके बच्चों की जान बचाई थी, और ओविन ने भी। वहाँ पर और भी लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने घायल किया था। और यहाँ पर होती हमारी मूवी खत्म।